बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फार्मिंग एक्सपर्ट में खुश आमदीद। मेरा नाम सजाद अहमद है। आज की हमारी वीडियो होगी काटन के हवाले से। फसल जो है कपास की, हम उस पर बात करेंगे और आपको इसके रेट के बारे में और इसके मुनाफे के बारे में बताएंगे और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आज बहुत सारी बातें करेंगे इस काटन के हवाले से और बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जो मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, इस साल जो है कपास की जो कीमत जो है मुकर्रर की गई है वो 10,000 रुपये फ़ी मन कर दी गई है। तो इस साल मैं उम्मीद करता हूँ कि कपास की फ़सल जो है तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगी जो कि बचत के हवाले से हैं। क्योंकि अगर अगेती फ़सल होगी जैसे कि बीटी जो अर्ली बीटी है, अगर हमारे काश्तकारों ने वो लगाया है 40 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर वो लेते हैं औसत, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ये 4 लाख रुपए फ़ी एकड़ जो है ले सकते हैं और ये बहुत बड़ा मुनाफा है। इतना मुनाफा ना तो गन्ने की फ़सल से आता है और ना ही गंदम से आया है, ना मकई से आया है, ना सूरजमुखी से आया है और ना ही किसी सब्जियों वगैरह से। तो ये बहुत ही मुनाफा बख्श फसल इस साल होने वाली है। ये तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। बहुत अच्छा मुनाफा इससे हासिल होने वाला है। तो मज़ीद काफ़ी किसान सवाल करते हैं कि फ़सल अच्छी खासी जो है ग्रोथ कर रही थी और ग्रोथ अचानक जो है रुक गई, तो उसका क्या हाल है। इस बारे में बहुत से ऐसे सवालात आते हैं और बहुत सी ऐसी शिकायत हैं जो कि किसान हमेशा करते रहते हैं कि हमारी ग्रोथ रुक गई, उसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा हुआ। आप उसके बारे में कोई हल बताएं ताकि हम अपनी फ़सल को जो है मज़ीद जो है अच्छा कर सकें। तो इसी हवाले से आज ने हम जो है इस टॉपिक पर बात करेंगे। आज इस फ़सल के बारे में काटन के हवाले से, जो कि ये किसान जो हमें ये अक्सर तौर पर मैसेज करते रहते हैं ग्रोथ के बारे में। तो मैं आज सारी डिटेल इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो उस ज़मीन की तैयारी अच्छी तरह करनी चाहिए जिसमें आप जो है काटन वगैरह लगा रहे हैं। तैयारी अच्छी होगी तो आपकी जो फ़सल है वो यकीनन बहुत अच्छी होगी। ज़मीन में गहरा हल चलाना था ताकि नीचे जो सख्त तह बनी हुई है वो टूट जाए। और गहरे हल का मकसद इसलिए होता है क्योंकि ज़मीन जो है एक जो उसका कल्टी होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। ज़मीन उसका अच्छी तरीके से जो है मिक्सिंग हो जाता है मिट्टी का। जो गहरा हल चलाने के हमको बहुत अच्छे जो है नतायज हासिल होते हैं और इससे जड़ी बूटियाँ भी कंट्रोल होती हैं, उनका बीज जो है नीचे चला जाता है। नीचे वाली जो ज़मीन होती है, खाद उसमें होती है, वो ऊपर आ जाती है। तो इससे हमारी फ़सल को बहुत फ़ायदा होता है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। ये मैं आपको ग्रोथ के हवाले से बता रहा हूँ, जैसा कि आप हमारे किसानों का सवाल है। तो उसी हवाले से ये गहरा हल चलाना उसी में शामिल है। क्योंकि जब हम हल रूटावेटर वगैरह चलाते हैं तो हल का जो पेन सेमियर एक्शन की वजह से ज़मीन में 10-12 इंच पर या जहाँ तक हल जाता है सख्त तह बना देता है। तो रोटावेटर चलाने से जो है ज़मीन की तह जो है सख्त हो जाती है। तो हर साल जो हम चलाते हैं, हर 6 महीने बाद या हर साल बाद जो है रोटावेटर का हम 2 से 3 मरतबा जो है इसका जो है इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की तह जो है सख्त से सख्त होती चली जाती है। अब पौधा शुरू में तो ग्रोथ सही कर रहा होता है क्योंकि उसकी जड़ छोटी होती है। तो जहाँ तक रोटावेटर या छोटा हल होता है, जहाँ तक वो ज़मीन को अच्छे तरीके से भुरभुरा कर सकता है वहाँ तक, तो जब तक उसकी जड़ अच्छे तरीके से नीचे जाएगी तब तक उसकी ग्रोथ जो है अच्छी होती रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता जब पौधा ग्रोथ करता है तो जड़ भी लंबी होती है। जब ये जड़ सख्त तह तक पहुँचती है तो उस वक्त जड़ की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और ऊपर से पौधा फिर कद नहीं करता। कद इसलिए नहीं करता क्योंकि नीचे जो तह है वो सख्त हो जाती है और जड़ उसकी वहीं पर रुक जाती है
और वो जो जड़ें हैं वो इधर उधर फैल जाती है, नीचे नहीं जाती। जड़ खुद को उसी सख्त तह पर जो है फैला देती है और उसी सख्त तह पर पानी में जो सॉल्ट वगैरह होते हैं वो भी ऊपर पड़े होते हैं। जब ये जड़ उन सॉल्ट को टच करती है तो रूट शेयर जो है ख़त्म हो जाती है। पौधा कोई चीज़ जड़ से ले नहीं सकता, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं होती। जब बल्क डेंसिटी ज़्यादा हो और पोरोसिटी कम हो तब भी रूट्स की ग्रोथ जो है रुक जाती है। और ऐसा पक्के वट ज़मीनों में होता है जो कि बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं, जिनकी तह बहुत ज़्यादा सख्त होती है। हमने अक्सर देखा है कि पक्के वट की जो ज़मीन है उनमें जो ग्रोथ है वो हमेशा रुक जाती है अगर कोई बड़ा हल ना उसमें चलाया जाए। जैसा कि ज़मीन को कल्टी करने वाले और बहुत से बड़े ऐसे औजार हैं, राजा हल जैसे डेस्क हैरो है, ऐसी चीज़ें। फसल की काश्त से पहले राजा हल जो है ज़रूर चलाना चाहिए ताकि सख्त तह जो है वो टूट जाए और साल्ट इधर जो है जमा ना हो सके, नीचे जड़ से दूर लीच डूइन हो जाए। जब आप राजा हल चलाएंगे तो यकीनन उसमें एक बहुत बड़ी जो है तब्दीली आ जाएगी। उसकी ताकत जो है, ज़मीन जो अपनी ताकत दिखाती है वो दुगनी हो जाती है, तिगनी हो जाती है और उससे आपको जो है बहुत ज़्यादा नफ़ा हासिल हो सकता है। आपकी फ़सल जो है उसकी नशोनुमा, उसकी बढ़ोतरी बहुत अच्छे तरीके से होगी और आप उससे बहुत अच्छा जो है नफ़ा कमा सकते हैं। लेकिन ये काम फसल काश्त से पहले होता है, फसल काश्त के बाद नहीं होता। लिहाजा अगली फसल से पहले अगर ये काम लाजमी करें और ज़मीन की तैयारी में ऑर्गेनिक अमेंडमेंट लाजमी इस्तेमाल करें और पिछली फसल की बाकियात को रूटावेट करें ताकि ज़मीन में ऑर्गेनिक मैड जो है बढ़े और ज़मीन पोर्स हो, जड़ सही तरह चल सके। पानी जो मुनासिब हो ज़मीन के लिए और फुट हो, मतलब पानी जो मुनासिब हो ज़मीन के लिए और फिट हो, इसको इस्तेमाल करें। ट्यूबवेल का पानी ज़्यादातर सही नहीं होता, इसको कम से कम इस्तेमाल करें। अब अगर आपकी फ़सल लगी हुई है तो आप फ़सल को देखते हुए दर्जा झेल चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में आप यूरिया खाद बिल्कुल ना इस्तेमाल करें और फ़सल में फास्फोरस सोर्स भी जो है तेज़ाबी इस्तेमाल करें। सरसब्ज नाइट्रोफास जिससे मिले 1.1 फास्फोरस और नाइट्रोजन बराबर मिकदार में, जो ना ज़मीन में ज़ाया हो और ना हवा में ओढ़ हो। अगर आपने अभी तक कपास की फ़सल में फास्फोरस सोर्स नहीं दी तो फिर कपास की फ़सल में छिद्राई के बाद फ़ौरन 2 बोरी सरसब्ज नाइट्रोफास, 2 किलो कमले सल्फ़र फ्लड करें जो कि फ़ी एकड़ के लिए है। फिर एक पानी खाली लगाएं। फिर 2 बोरी सरसब्ज नाइट्रोफास, 2 पैक सिलेक्ट जो है चिलेटेड जिंक फ्लड करें, वो भी फ़ी एकड़ 1 किलो। सोलिबोर 20% बोरान स्प्रे लाजमी करें ताकि फूल गुड्डी लगाएं और ज़्यादा जो है कीड़ा ना हो। ये 2 बोरी सरसब्ज नाइट्रोफास फ़ी एकड़ फ्लड करना 1 बोरी DAP से ज़्यादा जो है रिज़ल्ट देगा और बचत भी होगी। आपको यूरिया खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि 2 बोरी सरसब्ज नाइट्रोफास डालने से आपको 1 बोरी जितना फास्फोरस और 2 बोरी सरसब्ज कैन गवारा खाद जितना नाइट्रेट नाइट्रोजन भी मिल जाता है, क्योंकि इसने फास्फोरस की कमी भी पूरी करनी है और ज़मीन को जो है पोर्स नरम भी करना है। तो एक चीज़ से 2 फ़ायदे लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आप लोग 3 साल बाद राजा गहरा हल लाजमी चलाया लिया करें, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल जाते हैं। जिस खेत में पानी खड़ा रहता है वो काश्तकार भाई साल में एक बार लाजमी रोने के वक्त 50 बैग जिप्सम फ़ी एकड़ फ्लड करें। अपनी ज़मीन के मुताबिक कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा
अपने कमेंट्स हमें ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं और हमारे मशवरे से आपको कौन सा फ़ायदा हुआ है। आप भी अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो बस यही थी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।